क्या वाकई में संजय गांधी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और अपनी मां को थप्पड़ मारा था? कितनी सच्चाई है इस कहानी में, आइए जानते हैं। 70 के दशक में जब देश में आपातकाल घोषित किया गया तो वो ताकतवर शख्स बनकर उभरे। ये रिपोर्ट्स आई कि उस समय कई राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उनके इशारे पर बदल दिए गए। इंदिरा गांधी तब उनकी सलाह को काफी तवज्जो देती थी। संजय तब कितने ताकतवर बनकर उभरे, उतने ही विवाद में भी रहे। उनका जन्म 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। बाद में दिल्ली में ही एक विमान हादसे में 23 जून 1980 को उनका निधन हो गया। हालांकि राहुल गांधी कभी भी अपने चाचा का नाम नहीं लेते। मेनका गांधी भी परिवार से अलग रहती हैं। इन सब के पीछे क्या स्टोरी है, ये शायद किसी को नहीं पता। देश का भविष्य प्रधानमंत्री संजय गांधी को माना जा रहा था। इंदिरा गांधी उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रही थी। हालांकि मां के साथ उनके बर्ताव को लेकर तमाम तरह की अटकलें 80 और 90 के दशक में लगती रहीं। आपातकाल के दौरान पूरे देश में ये अटकल सबसे ज्यादा फैली कि संजय ने एक डिनर पार्टी में सार्वजनिक तौर पर मां को कई थप्पड़ मारे। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी से जुड़े कई किस्से हैं। इसमें से कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिसकी कभी पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसा ही किस्सा इंदिरा गांधी को संजय गांधी के थप्पड़ मारने से जुड़ा हुआ भी है। इमरजेंसी की घोषणा से पहले की है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लुइस एम सिमंस तब बतौर संवाददाता दिल्ली में पोस्टेड थे और उन्हें खासकर आपातकाल की स्टोरी छापने के लिए भेजा गया था। वह उन दिनों द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम करते थे। उनकी एक खबर ने हड़कंप मचा दिया था। खबर छपी थी कि संजय गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कई थप्पड़ मारे थे। दावा किया था कि संजय गांधी ने मां इंदिरा को 6 थप्पड़ मारे थे। एक डिनर पार्टी के दौरान ऐसा हुआ था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। दूसरे विदेशी मीडिया समूहों ने भी इसे खूब चलाया था। हालांकि इस खबर में सच पर संदेह किया जाता है। इसकी पुष्टि भी नहीं हो सकी। 1977 में बीबीसी के डेविड फ्रॉस्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान इंदिरा से इस बारे में सवाल पूछा था। इंदिरा गांधी ने इसका जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनके पिता होते तो इसे फैंटास्टिक नॉनसेंस बताते। उन्हें किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। जहां तक संजय का सवाल है तो उसने आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा। सिमंस जब इमरजेंसी के दौरान भारत लौटे तो उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात राजीव गांधी और सोनिया से डिनर पर हुई। तब किसी ने उस दौरान यह बात बताई कि वही पत्रकार है जिन्होंने थप्पड़ मारने वाली ये स्टोरी लिखी थी। तब राजीव गांधी मुस्कुरा दिए थे। वही सोनिया थोड़ा गुस्से में आ गई थी। इमरजेंसी के दौरान लुइस को भारत से निकाल दिया गया था। हालांकि इस स्टोरी की विश्वसनीयता पे अभी भी शक है। आज तक पता नहीं चला कि वो सूत्र कौन थे। न उनका नाम जाहिर हुआ, न ही सार्वजनिक तौर पर कोई भी सामने आया। लेकिन रिपोर्टर का जवाब था, मेरे सूत्र विश्वसनीयता आज भी पक्की है। मैं उस पर कभी संदेह नहीं कर सकता। हाँ, मैंने उस पार्टी में गए दूसरे किसी मेहमान का इंटरव्यू नहीं किया। मुझको ये स्टोरी लिखने का कोई पछतावा नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस स्टोरी के जरिए जग जाहिर हुआ कि माँ और बेटे के बीच कितने अजीब संबंध थे और जब कि इसका सबसे ज्यादा असर भारत के लोगों पे पड़ा। यहाँ पे आपको बताते चले कि मिशंस को बिना किसी नोटिस के 5 घंटे के अंदर देश छोड़ देने का ऑर्डर मिला था। रिपोर्टर का यह भी कहना था कि इस रिपोर्ट से और देश छोड़ने के कोई आपस में लेना देना नहीं था। वो यहाँ आपातकाल की स्टोरी छापने आए थे और देश छोड़ने के ऑर्डर के साथ ही उनके सारे नोट्स जब्त कर लिए गए थे। देश से जाते वक्त लास्ट में वो होटल के कमरे में रुके और वहीं थप्पड़ वाली स्टोरी लिख डाली। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे बेटे ने थप्पड़ मारा या नहीं, ये तब भी भारत में गॉसिप का ही विषय था। आज भी मेनका गांधी के साथ गांधी परिवार के रिश्ते कुछ अलग ही हैं। राहुल गांधी कभी भी संजय गांधी का नाम नहीं लेते, लेकिन इन सब की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कारण जो भी हो, स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक गुड बाय।